ओके स्टूडेंट, तो आज की जो लेक्चर है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट। तो इसमें जो हम आज स्टडी करेंगे, सबसे पहला टर्म होगा फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? अ बॉडी रिलीज्ड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या होता है? हम एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के बिल्कुल पास से यानी कुछ ऊंचाई से क्या करते हैं, छोड़ते हैं। इज एक्सलेटेड डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये ऑब्वियस है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन हाइट से छोड़ी जाती है तो वो जब नीचे की तरफ गिरेगी तो डेफिनेटली वो अंडर ग्रेविटी आएगी, राइट। सो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यहाँ पे जो बात रखी जाती है वो क्या है? एयर रेजिस्टेंस की बात करते हैं और उसके एब्सेंस की बात करते हैं। ओके, ऑल द बॉडी फॉल विद द सेम एक्सेलेरेशन। सबसे इंटरेस्टिंग टर्म क्या होता है कि विद द सेम एक्सेलेरेशन, यानी कि अगर हम किसी हाइट से, एक जेन्युइन हाइट से, और हाइट की रिस्ट्रिक्शन क्या होती है आपको ये जानना चाहिए कि हम अर्थ के रेडियस से ज़्यादा हाइट ले लेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। यानी कि जो हाइट ली जाती है वो हाइट क्या होती है? ऑलवेज लेस देन द रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, सो ऐसी हाइट में अगर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाता है, सपोज कर लिए एक पत्थर और एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा हमने छोड़ा, तो दोनों क्या होंगे? सेम टाइम में सेम हाइट से नीचे की तरफ क्या होंगे? गिरेंगे। यानी क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एक्सेलेरेशन सब पे क्या होता है? सेम लगता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बात कहाँ है? नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा? आगे क्या है कि दिस मोशन ऑफ द बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, यानी कि ये जो मोशन हो रहा है जिसमें ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है, फ्रॉम ए स्मॉल हाइट इज़ कॉल्ड फ्री फॉल। ध्यान रखेंगे, हाइट कैसी होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए। हाइट यदि ज़्यादा हुई तो ये रूल क्या हो गया? फेल होने लगेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर टर्म क्या है कि नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये थी कंडीशन किसकी? फ्री फॉल की। अब हम लोग क्या स्टडी करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। स्पेशली किस केस में हम लोग पढ़ेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ओके, सो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यहाँ पे एक्सेलेरेशन जो है वो g की से क्या होता है? चेंज हो जाता है, राइट। सो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होगा, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगी, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gS हो जाएगा। यहाँ जो g है वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। ओके, अब कुछ सर्टेन साइन कन्वेंशंस हैं कि व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली गिराई जाती है, यानी सपोज कर लिए क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऊपर से क्या हो रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज। डेफिनेटली क्या होता है? प्रैक्टिकली प्रूव्ड है कि उसकी वेलोसिटी क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। एंड द वैल्यू ऑफ जी इज़ टेकन पॉजिटिव। ऐसे केस में जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। क्लियर? बट व्हेन ए बॉडी इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, ऊपर की तरफ, राइट। तो क्या होगा उसके साथ? उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती जाएगी? डिक्रीज़ करती जाएगी। उसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज़ करेगी। एंड द वैल्यू ऑफ जी टेकन नेगेटिव। ऐसे केस में जी की जो साइन कन्वेंशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन ऊपर जो पॉजिटिव टर्म में लिखा हुआ है वो कैसा हो जाएगा? हम लिखेंगे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, राइट। हम लिखेंगे यस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हम लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gS। ओके स्टूडेंट, अब एक न्यूमेरिकल एज एग्जाम्पल डील कर ली जाती है, उसे आप समझिए। कोई प्रॉब्लम होती है उसे पूछ लीजिएगा।
वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल जो है ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है विथ ए स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू है 19.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर रिटर्न टू द अर्थ इन 6 सेकेंड। यहाँ क्या लिखा हुआ है 6 सेकेंड, यानी कि जिस जगह से फेंकी जा रही है ये घूम करके क्या हो रही है नीचे की तरफ गिर गई। राइट, क्लियर है। तो इस हिसाब से टाइम कितना उसको लगा, टोटल टाइम लग रहा है वो है 6 सेकेंड। और ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, सो जी की वैल्यू क्या होगी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ नेगेटिव साइन क्यों ली जा रही है? नेगेटिव साइन इसलिए ली जा रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइनली क्या हो रहा है, डाउनवर्ड मोशन कर रहा है। क्लियर है। याद होगा मैंने आपको बताया था कि जी अपवर्ड क्या होगा, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो निगेटिव लेते हैं और जब नीचे की तरफ जी होता है तो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। डैट मीन्स सीधी सी बात है, जब एक्सेलरेशन क्या होगी, जब वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, जब वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी तो साइन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ओके, यहाँ पे बात आती है किसकी, नेट डिस्प्लेसमेंट की। किसकी हम बात करते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट की। ओके, सो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, यस इज इक्वल टू है -h। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये जो ओरिजिन है जहाँ से ऑब्जेक्ट थ्रो किया जा रहा है, अगर यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो ऑब्जेक्ट जितना ऊपर गया उतना ही नीचे भी आया। दैट मीन्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होगी, कॉन्साइड कर गई। क्लियर है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इतने पार्ट का क्या हो जाएगा, 0, जिसमें A to B एंड B to C। तो A एंड C सेम लाइन पर हैं, सेम पॉइंट पर हैं, सेम लाइन पर हैं, इसलिए क्या होगा, इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, A to B एंड B to C। बट C से D के लिए ये जो ओरिजिन की जो लाइन है उसका ये कौन सा फॉलो कर रहा है, नेगेटिव एक्सेस फॉलो कर रहा है। राइट, क्या फॉलो कर रहा है, नेगेटिव एक्सेस फॉलो कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। ओके, या यूँ कह लीजिए कि ये इनिशियल पॉइंट जो है उसके ये क्या है, अपोजिट साइन में है, अपोजिट में है। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ इसके लिए कि नेगेटिव साइन इज टेकन because displacement is in the opposite direction of initial velocity। ओके, क्लियर हो गया कि यहाँ पे ने निगेटिव साइन क्यों लिया डिस्प्लेसमेंट के लिए। सो अब जो फार्मूला है वो है यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो a की जगह हम क्या लेते हैं, g। सो फाइनली -h इज इक्वल टू 19.6 इनिशियल वेलोसिटी, टाइम कितना लिया 6, फिर क्या हो जाएगा +1/2 ब्रैकेट में -9.8 और टाइम का क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। ओके, फिर लिखेंगे -h इज इक्वल टू 19.6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 117.6, फिर माइनस होगा 176.4। इस पूरे पार्ट का कैलकुलेशन कितना आएगा 176.4। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी -h इज इक्वल टू -58.8 मीटर। राइट,
क्या मिलेगा 58.8 मीटर। सो फाइनली h इज इक्वल टू क्या हो गया 58.8 मीटर। ये दोनों माइनस साइन एक दूसरे को क्या करेंगे मैनेज कर लेंगे। दिस इज द आंसर ऑफ दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। लिसन वंस अगेन, क्या किया गया यहाँ पे h की वैल्यू क्या रखी गई -h, u की वैल्यू 19.6 इंटू 6 प्लस 1/2 ब्रैकेट में -9.8 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। टाइम कितना लिया है 6 सेकेंड लिया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 19.6 को आपस में दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आ गई 117.6 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आ गई 176.4। सो फाइनली अब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो रिज़ल्ट क्या मिला -58.8 मीटर। राइट है। अब इन्हें फाइनली हमने क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। रिज़ल्ट हमारे पास है h इज इक्वल टू 58.8 मीटर। ओके, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं एज ए होमवर्क, आप इसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये जो न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूँ इस न्यूमेरिकल में क्या है ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, उसे ऊपर की तरफ क्या किया जा रहा है फेंका जा रहा है विथ ए वेलोसिटी ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड। और आपको फाइंड क्या करना है, पहला टर्म फाइंड करनी है यहाँ पर द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, यानी कि वो कितनी ऊंचाई पर गया। राइट। नंबर 2 क्या फाइंड करना है द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी कि उसे वो मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में कितना टाइम लगा। राइट। नंबर 3 क्या फाइंड करना है द वेलोसिटी विथ विच इट रिटर्न टू द ग्राउंड, यानी किस वेलोसिटी से वो वापस ग्राउंड पे आएगी। नंबर 4 क्या फाइंड करना है द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, और उसे ग्राउंड में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ये आपका होमवर्क है, आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से इस न्यूमेरिकल को समझाता हूँ। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, उसे ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, वेलोसिटी क्या है 4.9 मीटर पर सेकेंड। राइट। क्या फाइंड करना है द मैक्सिमम हाइट रीच, ये कितनी ऊंचाई पर जाता है। नंबर 2 क्या फाइंड करना है टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी उसे वो हाइट अटेंड करने में कितना टाइम लगती है। और फिर द वेलोसिटी विथ विच इट रिटर्न टू द ग्राउंड, वो किस वेलोसिटी से ज़मीन पे वापस आता है और उसे वापस आने में कितना टाइम लगता है। क्लियर, इतनी टर्म आपको फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट।